मॉर्निंग क्लास 7 हम अपना चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारी बुक है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज यानी जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें हमने दो पार्ट देख लिए, इसके दो वीडियो देख लिए। आज जो हम है इसको क्लोज करेंगे और इसके जो दो टॉपिक बचे हुए उसको देखेंगे। एक क्लोजर लुक किसकी तरफ, नजदीक से एक नजर किसकी और, गोंड जो गोंड जनजाति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द अहोम्स यानी अहोम जो जनजाति है उसके बारे में देखेंगे और उसका निष्कर्ष देखेंगे। तो आप पेज नंबर 97 देखिए आपके बुक का, द अहोम्स यानी गोंड जनजाति। द गोंड लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्ट रीजन्स कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स यानी कि जो गोंड लोग थे, गोंड जनजाति के लोग थे, वो गोंडवाना नामक एक विशाल जो वन प्रदेश में रहते थे। They practice shifting cultivations यानी कि वो लोग थे वो स्थानांतरित कृषि करते थे। The large Gond tribe was further divided into many smaller clans यानी कि जो गोंड जनजाति थी वो कई छोटे-छोटे कुलों में विभाजित हो गई थी। Each clan had its own राजा और राय। उस प्रत्येक कुल का कोई ना कोई राजा होता था या राय होता था। About the time that the power of Delhi Sultanate was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs यानी कि जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो गए थे। The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Gad Katanga that had 70,000 villages यानी कि जो अकबर के शासनकाल में जो अकबरनामा लिखा गया था उसमें भी ये गोंड राज्य के बारे में लिखा गया है कि जो गढ़ और जो कटंगा थी उसके अंदर 70,000 गांव आते थे। The administrative system of these kingdoms were becoming centralized यानी कि इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। The kingdom was divided into जो राज्य था वो बढ़ गया था गढ़ में। Each गढ़ was controlled by a particular Gond clans जो गढ़ था वो खास गौड़ कुल में बढ़ गया था और कुलों में विभाजित हो गया था। This was further divided into unit of 84 villages called 84 यानी कि जो ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित हो गया था जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 को हम लोग हिंदी में भी 84 कहते हैं और उस टाइम जो 84 विलेजेस में इनको डिवाइड कर दिया था तो उसका नाम भी क्या डाल दिया था, 84 डाल दिया था। The 84 was subdivided into boroughs which were made up of 12 villages each यानी कि इन 84 को फिर उप विभाजित किया जाता था बरहोतों में और इसमें 12 गांवों को मिलाया जाता था यानी कि प्रत्येक 12 गांवों का जो उप विभाजन किया जाता था उसे बरहोतों कहा जाता था। The emergence of large states changed the nature of Gond society यानी कि बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल ही दिया था।
now wish to be recognized as Rajputs, यानी कि जो गौड़ जो सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा हुई या चाहत हुई। So Amandas, the Gond Raja of Gadkatanga, assumed the title of Sangram Shah, यानी कि इसलिए गढ़कटंगा के जो गौड़ राजा अमरदास ने संग्राम शाह को उपाधि धारण की, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। His son दलपत married Princess Durgavati, the daughter of सालवाहन the चंदेल राजपूत राजा of महोबा। जो उसका पुत्र था अमरदास का, उसका नाम था दलपत। उसने रानी दुर्गावती से शादी करी, जो कि पुत्री थी सालवाहन के राजा सालवाहन जो कि राजा था महोबा के चंदेल राजपूत राजा था। दलपत however died early, जो दलपत था वो किसी तरह जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती was very capable, जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत ही कैपेबल थी, and started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण, यानी कि जो उसका पुत्र था जो कि सिर्फ 5 साल का था, उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान को संभाला या उसने शासन प्रारंभ किया। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव, यानी कि उसके शासन काल में जो राज्य था वो अधिक विस्तृत हुआ, उसका शासन उसके जो राज्य का विस्तार अधिक हुआ था। In 1565 the Mughal forces under Asaf Khan attacked गढ़कटंगा, यानी कि 1565 में जो मुगल शासन काल के समय में उनका जो सेनापति था आसफ खान, उसने अटैक किया था गढ़कटंगा पे। A strong resistance was put up रानी दुर्गावती, यानी कि दुर्गावती के द्वारा जमकर उनका सामना किया गया। She was defeated and preferred to die rather than surrender, यानी कि जो रानी थी उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय बराबर का सामना किया और मर जाना ही बेहतर समझा। Her son too died fighting soon after, और उसका जो पुत्र था वो भी लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गढ़कटंगा was a rich state. It earned much wealthy by trapping and exporting white elephant to other kingdom। जो गढ़कटंगा था वो एक बहुत ही धनवान जो राज्य था, वो क्या करता था, वो राज्य जो हाथी हुआ करते थे उनको पकड़ने का और उनको बेचने का कार्य करते थे दूसरे राज्य को। When the Mughal defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants। जब मुगलों ने आक्रमण किया था गढ़कटंगा पे तो उन्होंने उनको हरा दिया था, और हराने पर उन्होंने एक उस हिस्से का जो वहाँ पे जो कीमती कॉइन थे, जो सिक्के थे उनको, और वहाँ के जो हाथी थे उनको वो अपने साथ ले गए थे, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। The annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah, an uncle of Veer Narayan, और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो भाग बचा था वो उसके चाचा जो वीर नारायण था उसके चाचा को चंदेल शाह को दे दिया था, चंद्र शाह को। Despite the fall of Gadkatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they become much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेल and Marathas। यानी गढ़कटंगा के पतन के बावजूद जो गौड़ राज्य कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली जो बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनका जो संघर्ष उन्होंने किया था उसमें वो असफल हो गए थे। द अहोम के बारे में देखेंगे। द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th century, यानी कि 13वीं शताब्दी में जो आज के समय में म्यांमार
older political system of the भूइया, यानी कि उन्होंने भूइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। ड्यूरिंग द 16th century they annexed the kingdom of the Chutians and the Koch-Kozo। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने जो चुटिया और कोच-हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। एंड subjugated many other tribes, और अनेक जो जनजातियां थी उनको भी अपने आप में मिला लिया था। The Ahom built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons। यानी कि ये जो अहोम थे उन्होंने एक बहुत बड़े रूप में अपना जो स्टेट था उसका बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था, और उन्होंने जो आग्नेय जो अस्त्र होते हैं, आग से चलने वाले जो अस्त्र थे उनका भी इस्तेमाल कर लिया था 1530 ईस्वी में ही। और 1660 में उन्होंने बारूद का निर्माण किया और तोपों का निर्माण करने में भी वो लोग सक्षम हो गए थे। However, the Ahom faced many inventions from the southwest, यानी कि जो अहोम थे उन्होंने कई तरह के आक्रमणों का भी सामना किया था जो कि उनके ऊपर दक्षिण पश्चिम से हो रहे थे। In 1662, the Mughal under the Mir Jumla attacked the Ahom kingdom। 1662 ईस्वी में जो मीर जुमला था उसके द्वारा अटैक किया गया था अहोम राज्य पर। Despite their brave defense, the Ahom were defeated। बहादुरी का सामना करने के बावजूद भी जो अहोम है वो असफल रहे। But direct Mughal control over the region could not last long। लेकिन उस क्षेत्र पर जो मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो ज्यादा समय तक बना नहीं रहा। The Ahom state depended upon forced labor। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। Those forced to work for the state were called paiks, यानी कि उनके जो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। Each village had to send a number of pike by rotation, यानी कि जो प्रत्येक गांव था उसको अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक को भेजना होता था। People from heavily populated area were shifted to less populated places, यानी कि जो जब उनकी वहाँ जनगणना हुई थी तो इस जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। यानी कि एक स्थान तो वहाँ जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और एक स्थान वहाँ जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तो एक रोटेशन चलता था। उस रोटेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों को जो जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ से किसी ना किसी को कम पॉपुलेशन वाले स्थान पर भेजना होता था। अहोम क्लेन्स were thus broken up। इस प्रकार जो अहोम कुल था वो टूटने लग गया था। Almost all adult males served in the army during war। यानी कि जब भी कोई युद्ध होता था तो लगभग जो सभी वयस्क पुरुष थे वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। Ahom society was divided into clans and khels, यानी कि जो अहोम समाज था वो बटा हुआ था कुल और खेल में। There were very few castes or artisans, so artisans in the Ahom area came from the adjoining kingdoms। वहाँ दस्तकारी के बहुत कम जातियां थी, यानी दस्तकारी करने वाले बहुत कम जनजाति ही थी वहाँ पे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकारी निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। यानी दस्तकारी का कार्य करने के लिए अहोम ना होकर उनके आसपास का जो विलेज होता था वहाँ के लोग आते थे। एक खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। जो खेल है उसके नियंत्रण में कई गांव आते थे। The peasants were given land by his village communities, यानी
विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्सेंट, यानी कि जो कम्युनिटी की सहमति के बिना बिना राजा भी उस जो क्षेत्र को है, जो खेत दिया गया है किसान को, वो ले नहीं सकता था। Originally the Ahom worship their own tribal gods, जो अहोम जनजाति थी वो उपासना करती थी उन्हीं के जनजाति के जो भगवान होते थे, जो देवता होते थे, उन्हीं की उपासना करती थी। During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmins increased, यानी कि जो 17वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है उसमें जो ब्राह्मणों का जो प्रभाव था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, जो मंदिर है और जो ब्राह्मण है उनको अनुदान प्राप्त होता था किसके द्वारा? राजा के द्वारा। In the region of Sip Singh, Hinduism become the predominated religions, यानी कि जो सिप शाह थे उनके शासनकाल में, यानी कि 1714 से लेकर 1744 के समय में जो सिप सिंह थे उनके समय में जो हिंदुइज्म था, जो हिंदू धर्म था, वो बहुत ही प्रधान धर्म बन गया था। But the Ahom kings did not completely give up their traditional belief after adopting Hinduism, यानी कि फिर भी जो अहोम जनजाति थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी जो पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अब इसका जो निष्कर्ष निकला था उसके बारे में देखेंगे। कंसिडरेबल सोशल change took place in the subcontinent during the period we have been examining, यानी कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप के काफी जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल consistently increases with each other, यानी कि जो वर्ण आधारित समाज अपने समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। The interaction caused both kinds of society to adopt and change, इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। There were many different tribes and they took up diverse livelihoods, यानी कि बहुत सी विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई थी। Over a period of time, many of them merged with caste-based society. बाद में कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई थी। Other, however, rejected both the caste system और other Hinduism, यानी कि जो कई जातियां थी वो जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार लेती, यानी कि कई लोगों ने ना तो सनातनी धर्म जो पुराना धर्म चलता आ रहा है उसको अपनाया और ना ही हिंदू धर्म को अपनाया था। Some tribes established states with a well-organized system of administration, यानी कि जो कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। They thus become politically powerful, और वो इस तरह से राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हो गए थे। This brought them into conflict with large and more complex kingdom and empire. इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया था। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा इस तरह 60% कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो आएंगे आपके रिवीजन वाले वीडियो ही आएंगे।